બનતી ઘટનાઓનો વિડિયો અમને મોકલો। લોકડાઉનનું પાલન નહીં કરતા હોય, સામાજિક કાર્ય કરતા હોય, આપની કોઈ સમસ્યા હોય, कर्फ्यू અને લોકડાઉન ને લઈને 2 મિનિટનો વિડિયો આપનો અમને મોકલો। અમારા મોબાઈલ નંબર 9725161600 પર। नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर तुषार नरेंद्र भाई देसाई सूरत शहर की सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान SVNIT में प्राध्यापक के रूप में फर्ज निभाता हूँ। मैं SVNIT के राजभाषा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, यानी कि हिंदी सेल का चेयरपर्सन हूँ। आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस का कहर है। यह वैश्विक महामारी में हमारे देश के मजदूर भाई बहनों, श्रमिक भाई बहनों को हमने पिछले कुछ दिनों में शहर की ओर से अपने अपने गांव की ओर जाते हुए टेलीविज़न तथा समाचार पत्र के माध्यम से देखा, महसूस किया और आज भी देख रहे हैं। हमारे मजदूर भाई बहनों, श्रमिक भाई बहनों कह रहे थे कि हमको नौकरी नहीं चाहिए, कोरोना से पहले हम लोग भूख से मर जाएंगे, हम लोग हमारे गांव जाना चाहते हैं। उनको उनका गांव याद आ रहा था। वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम हमारे गांव जाना चाहते हैं। कितने हजारों मजदूर पैदल चलते चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में बसे उनके गांव की ओर निकल पड़े। हजारों मील का सफर तय करके कड़ी धूप में रास्तों पर चलते चलते या ट्रेन या बस के माध्यम से अपने गांव की ओर जा रहे थे। हमारे देश के मजदूर श्रमिक भाई बहनों सामान्य परिस्थितियों में शहर से अपने गांव की ओर यात्रा करें, वो बात बिल्कुल अलग है। कोरोना से जंग की आज की आपदा में वे लोग अपने कुटुंब के साथ, अपने बच्चों के साथ इतनी कड़ी धूप के मौसम में भी पैदल चलकर अपने अपने गांव जा रहे हैं। वो एक अलग मंजर है, एक दुखद और एक चिंतित परिस्थिति है। मुझे भी मेरा गांव बहुत याद आता है। मैं मेरे गांव से दूर सूरत शहर में बसता हूं, किंतु आज भी मेरा अमलसार गांव जो गुजरात राज्य के नवसारी जिले में है, वो मेरा गांव मेरी आंखों में बसा है। यहाँ शहर की दौड़ती सड़कें और वहाँ गांव का सुकून। यहाँ शहर में ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें, जलती धूप और वहाँ मेरे गांव के पीपल की छांव। मेरे गांव में बसे मेरे स्नेहीजन, मित्रों, शिक्षकों, डॉक्टरों को मेरा वंदन, मेरे पूर्वजों को मेरा वंदन, आप सभी को मेरा वंदन। मैं आज शहर में बसकर मेरे गांव को, मेरे गांव की गलियों को याद करता हूं तो मेरा मन व्यथित हो जाता है। किसी भी देश की प्रगति के लिए और विकास के लिए आवश्यक है शहर का बसना, शहरों का बसना। लेकिन जब गांव टूटने लगे, गांव जब बिखरने लगे और बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगे, वस्ती विस्फोट से देश के लोग त्रस्त हो जाए, तब गांव मरने लगते हैं, बेचैनी, अशांति और शोरगुल जन्म लेते हैं। मैं शहर में बसता हूं, किंतु आज भी मुझे मेरा गांव याद आता है। गांव की वो गलियां मुझे आज भी याद आती है। मेरी यह दादी शीर्षक की कविता के माध्यम से मैंने मेरे गांव की यादों को विनम्रता से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरी कविता मैं आप सबको सादर करता हूं, जिसका शीर्षक है दादी। याद आती है गांव के मेरे घर की वो गाय, गाय का गोबर, गोबर के कंडे, कंडे का धुआं, धुएं से जलती मेरी दादी की आंखें, मेरी दादी की वो जलती आंखें, दादी का झुर्रियों से भरा हुआ लाल चेहरा, दादी के उपसते हुए भरे भरे गाल और स्नेह आशीर्वाद बरसाती उनकी आंखें, घी से भरी भरी बाजरे की रोटी और बिलोना की छाछ, खिल्ले से बंधी गाय भैंस, गाय भैंसों का हंबारो यानी कि रिमेम्बरेंस, यादगिरी, सांझ दोहे हुए ताजे दूध की सुगंध, गाय भैंसों का हंबारो, मेरी दादी का वात्सल्य से भरा संभारो, मेरे गांव के घर की भीतों के ऊपर गोबर के कंडे और मेरे गांव की वो गलियां, गलियों में शाम को जलता हुआ चूल्हा और गांव की गलियों में चूल्हे की वो धूम्रसेर, धूम्रसेर में रचता मेरी दादी माँ का ज्ञान, अनुभव, वात्सल्य से भरा हुआ चेहरा, चूल्हे का धुआं और मेरे गांव की मिट्टी लिपन की और मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, चूल्हे की धूम्रसेर के संग
गांव में मिट्टी लिपन पर बैठे दादा दादी के संग अलग मलक यहाँ वहां की बातें, दादी के हाथ से रचा हुआ मोहब्बत से भरा पूरा माखन, गांव के मेरे घर के वो घंटी के पड़, घंटी के दो पड़ के बीच टिक टिक करता घरड़ता वो वक्त, गुजरता वो वक्त, गांव का वो वक्त, गांव के वो लम्हे मेरे मन में आज भी जिंदा है। मेरे गांव की दादी का वो मक्खन और सदैव जिंदा रहेंगे आज भी मेरे गांव की मटकी में तैरते मक्खन की तरह, और सदैव जिंदा रहेंगे आज भी मेरे गांव की मटकी में तैरते मक्खन की तरह। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा था कि सच्चा भारत गांव में बसता है। अगर गांव मरते रहेंगे तो देश की प्राकृतिक संपत्ति का विनाश निश्चित है। हमें गांव फिर से बसाने चाहिए। हमारे देश के गांवों को जीवित रखना हमारा कर्तव्य बनता है। शहर की और इंसान की दौड़ को रोकने के लिए गांव के गाय बैल के पैरों की खरी को और गांव के खेतों को स्नेह जल से पोंछा कीजिए। गांव का सौंदर्य और संगीत जिंदा रहे, इसलिए गांव की गोरियों की पायल की संगीत को सजाया कीजिए, मन में बसाया कीजिए। गांव को जिंदा रखने के लिए गांव के खेतों में रेशम से घास को डामर के काले रंग से खराब नहीं किया कीजिए। मधुर संगीत ध्वनि रचते कोस घूमते बैलों को सजाया कीजिए। मुझे आशा और विश्वास है कि भारतवर्ष के लोग गांव को और गांव की उपस्थिति को गंभीरता से समझते हैं। वो गांधीर्य को और ज्यादा समझेंगे और ज्यादा सम्मान देंगे और गांव को फिर से बसाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।